एलिमेंट्स को क्लियर हो गया है। एक और काम दिया था वो हुआ इंडेक्सिंग करके टीआर में इंडेक्सिंग कर दिया उससे नहीं। हाँ टीआर में इंडेक्सिंग किए हो तब हुआ है। हाँ उतना करना पड़ेगा। एक ही फार्मेट में आ जा रहा है। अच्छा एक में ही आ जा रहा था। फ्लिपकार्ट हेलो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाफ एन आवर में डाल आधे घंटे में डाल दे। ठीक है ठीक। चलो इतना हो गया। अच्छा चलो भाई लॉगिन हो गया। आते हैं मार्केटिंग के फिर किस पे अकाउंट्स कैसे आएंगे पता ही है आपको। चलो इतने से यहाँ पहुंच जाएंगे ना। अब हमें क्या करना है अपने दो तीन टास्क लिखते हैं। देखो ध्यान से। टास्क नंबर 1 ठीक है। टास्क 1 क्या है हमारा। टास्क 1 हमारा ये है कि हम लोग क्या चाहते हैं ध्यान से देखो। हम लोग चाहते ये हैं कि पेज के ये जो टेबल है इस टेबल के कॉलम का नेम हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं। टेबल के कॉलम्स का जितने कॉलम्स के नेम है ये हम सब प्रिंट कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात देखो हम एक की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं सब की बात कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे ही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल
होता। हमें सबका नेम चाहिए, सबका मतलब टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए मेथड सबके क्या कॉल करना है, वही गेट टेक्स्ट। कौन सा मेथड कॉल करना है, गेट टेक्स्ट। तो एक ही काम सब पे करना है, तो इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे किस कंसेप्ट का, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या यूज करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, लेकिन देना पड़ेगा क्या, एक्स पाथ। अब हमें ऐसा एक्स पाथ बनाना है जो सारे टेबल के कॉलम नेम्स को सूट करता हो। कैसे होगा भाई, देखते हैं जरा, राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट, जरा देखें कुछ कॉमन है। देखो जितने टीडी हैं, अच्छा हाँ यार एक चीज कॉमन है सब में, क्या, हर टीडी भाई सबका टैग क्या है, जितने कॉलम्स हैं सबका टैग क्या है, टीडी। अच्छा स्ट्रक्चर देखना आपको बताया है ना, जानते हो, ये हमेशा याद रखना, अगर कभी टीडी है तो सीधी सी बात है टीआर भी होगा, और टीआर है तो टेबल भी होगा। आपको बताया गया है ना, एक टेबल के अंदर क्या होता है, एक टी बॉडी होता है, टी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जितनी रो होती हैं उतने क्या होते हैं, टीआर होते हैं, और हर टीआर के अंदर जितने कॉलम होते हैं, ये उतने क्या होते हैं, टीडी होते हैं। स्ट्रक्चर देखो पहले, वैसे जितने ये हैं मेरे ख्याल से सब में एक बात कॉमन है, क्या, सबकी क्लास क्या है, एलवीटी कॉल करके है। ये देखें जरा कैसे निकल सकता है ये काम, देखो डबल स्लैश, क्या लिखे हैं, डबल स्लैश टीडी एट द रेट क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर 8 आ गए ना, 8 ही कॉलम है। एक तो तरीका ये था, इस कंसेप्ट को हम ऐसे भी कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं, ऐसे कर देते। इससे हमें पता ही है फाइंड एलिमेंट से क्या मिलता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, मतलब लिस्ट वेब एलिमेंट, और ये लिख देते हैं, क्या लिख दें, कॉलम लिस्ट। ठीक, और इसके बाद कॉलम लिस्ट, या लिख देते हैं, ऐसा नाम रखते हैं WE कॉलम लिस्ट है, ठीक है। और अब क्या करोगे, आपको पता ही है, फिक्स है ना सब कुछ करना। आप तो एक फॉर लूप लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, WE कॉलम लिस्ट डॉट साइज -1 i प्लस प्लस, और WE डॉट गेट आई भेजना है। क्या मिलेगा आपको, वेब एलिमेंट मिलेगा। ये सब पता है ना, ये तो एकदम फिक्स कोड है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही ज्यादा नहीं है। अब WE डॉट गेट टेक्स्ट, और ये आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग में कॉलम का नेम या टेक्स्ट, जो भी बोलिए आप, और फिर इसको चाहें तो आप क्या करा दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। चाहें तो क्या करिए, इसको रन कर दीजिए। आया कि नहीं आया सबका ना, एक ब्लैंक भी आ रहा है, रीजन एक टीडी ऐसा है जहां कुछ लिखा नहीं, ठीक है, बढ़िया है ना ये। लेकिन ये तो किस्मत अच्छी थी कि जितने भी कॉलम्स थे सबके पास एक एट्रीब्यूट था, जितने भी टीडी थे सबके पास एक एट्रीब्यूट था, जिसकी नाम क्या था, क्लास, और वैल्यू क्या थी, एलवीटी कॉल कर, तभी तो बड़ा आसानी से हो गया। अब ये एज्यूम करो कि इसके पास ये एट्रीब्यूट नहीं, अब क्या होगा, अब फंस गया ना मामला। अगर मान लो यहां तो क्या था, 1/8 आ गया था कि नहीं आ गया था, पहला दूसरा ऐसे ही से काम कर रहा था ना, क्योंकि सबके क्लास की वैल्यू क्या थी, सेम थी।
मान लो किसी के पास क्लास रहा ही ना होता, तब इनके बीच में क्या कॉमन होता? ना ना, ऐसे देखो, अगर इनके बीच अगर मान लो क्लास ना हो तो फिर इनके पास ले दे के सबके पास क्या बचता? टैग। और सिर्फ टैग के बेसिस पे करते तब कितने आ गए? 387, क्योंकि पेज पे 387 टीडी है। वो तो हमने क्लास इस्तेमाल कर ली थी तो 8 छट गए थे, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं क्लास इसके पास है ही नहीं। ध्यान से देखो, हमने हमेशा बताया है, कई बार आप चाहोगे कि इनका क्या मिल जाए, आपको लिस्ट मिल जाए, लेकिन इनके बीच कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ तो है, दिख रहा है आपको, मान लो नहीं है, तब तो हमने हमेशा आपको समझाया है कि जब इनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, जो तुम्हें चाहिए, जिन पे तुम्हें काम करना है, अगर उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो तो फिर हम देखते हैं क्या किसी एक पेरेंट के अंदर सारे आ रहे हैं। देखो, आ रहे हैं यार, एक पेरेंट टी आर नहीं है ये, और टी आर के अंदर ही तो ये देखो हाईलाइट हो रहा है, एरिया दिखता है यार, इसी टी आर के अंदर सब है ना, देखो इसी के अंदर सब है ना। तो हम इसका इस्तेमाल करके पहचानने की कोशिश करें, लेकिन इसको कैसे पहचाने जब इसके पास ही कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है? तो क्या बताया था, और ऊपर जाओ, इसके अंदर टी बॉडी पड़ता तो है, इसके अंदर टी बॉडी पड़ता तो है, लेकिन टी बॉडी के पास भी कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। ये देखो, एक टेबल है, इसी पेरेंट के अंदर सारे हैं कि नहीं है बताओ? तुम कहोगे सर वही नहीं है, कुछ ज्यादा भी है। ज्यादा है अलग बात है, लेकिन वो तो है ना जो तुम्हें चाहिए। इस टेबल के अंदर वो है ना जो तुम्हें चाहिए, 8। तो देखो, अच्छा, इनके पास एक एट्रीब्यूट है क्या? LVT स्मॉल। तो डबल स्लैश टेबल @ क्लास इक्वल्स टू, ये टेबल हो गई। हमें टेबल के अंदर के क्या चाहिए? टीडी चाहिए ना, तो हम इतना लिखते हैं सिर्फ डबल स्लैश टीडी। तो कितने आ गए? 168। क्यों 168 आ रहे हैं, पहले ये देखते हैं। तुमको बताया है हमने पहले भी, इसको पढ़ना दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें। ये देखो, ये है पूरी क्या? टेबल। तुमको बताया है टेबल के अंदर होता है क्या? टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या होता है? टी आर। पहला टी आर, दूसरा टी आर, तीसरा टी आर, कई टी आर है कि नहीं? हर टी आर के अंदर होते हैं कितने टीडी? पहले टी आर के अंदर कितने टीडी हैं? 8। दूसरे के अंदर कितने हैं? 8। दूसरे के अंदर भी कितने हैं? 8। 8 है, तभी तो 8 डेटा आ रहा है। तो सोचो, इस टी बॉडी, इस टेबल के अंदर टोटल 21 टी आर है। कितने टी आर है? 21। 21 क्यों है भाई? क्योंकि 20 रो है और एक हेडर है, तो टोटल कितनी टी आर है? 21। और हर में कितने हैं टीडी? 8 8। तो 21 8 कितने हो गया? 168। तभी तो बता रहा है 168। बात समझ में आ रही है? 168 कहां से आया? लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, पहले अपना सोचो। तुम्हें चाहिए, अच्छा, अगर ये लिख दे तो अब कितना आ रहा है? हमने क्या लिखा बताओ? हमने लिखा टेबल। टेबल के अंदर क्या? डबल स्लैश टी आर डबल स्लैश टीडी। तो टेबल जब डबल स्लैश टी आर है, देखो कितने टी आर है? कितने हैं? 21। और हर एक के अंदर टीडी कितने हैं? 8। तो 21 8 तभी क्या बता रहा है ये? 168। हेलो, क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ मतलब। हम्म, नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम नहीं आ रहे, अनिल जी जा रहे हैं, हम यही है। आओ। क्या हुआ भाई? 168। ध्यान से समझना आप। अच्छा, ये बताओ, जरा ध्यान से देखो, यहाँ 21 टी आर है ना। मेरा ये जो कॉलम है, ये कॉलम के नेम है, ये कहाँ पे है?
पहले टीआर में है ना, देखो यार पहले टीआर में है कि नहीं, इस टी बॉडी के अंदर पहले टीआर में ही तो सारे कॉलम के नेम है। जब तुम लिखे डबल स्लैश टीआर डबल स्लैश टीडी तो ढूंढा ये टेबल के अंदर टीआर कितने हैं, तो कितने मिले 21। हर टेबल टीआर के अंदर टीडी कितने हैं 8 8, तो टोटल कितने बताया 168। जबकि जो तुम्हें चाहिए वो कहाँ है। वैसे बताओ कॉलम का हेडर कहाँ होता है, अगर कोई टेबल बनी हो तो हेडर तो हमेशा सबसे टॉप पे हेडर होता है ना, कैसा होता है ऊपर डेटा नीचे हेडर, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई तुम लोग बचपन में भी रजिस्टर में रजिस्टर बनाते थे या अटेंडेंस की रजिस्टर बनती थी तो हेडिंग कहाँ रहती है हमेशा टेबल में ऊपर रहती है ना। तो बताओ कॉलम का नेम हमेशा कहाँ होगा, पहले टीआर में होगा ना। अगर हम यहीं आए ध्यान से देखना लिख दें, इंडेक्सिंग ऐसे ही करते हैं ना TR1, अब आ गए 8 की नहीं, और वही 8 आए हैं जो हम चाहते हैं। ये टेक्निक हर जगह काम करेगी। दुनिया का कोई भी टेबल होगा, दुनिया की कोई भी टेबल होगी तो टेबल होगा, टी बॉडी होगा, और क्या होंगे ढेर सारे टीआर होंगे। और कॉलम का हेडर नेम जो होता है हेडिंग होता है, वो हेडिंग हमेशा क्या होगा, पहला ही तो होगा। इसीलिए देखो हमने क्या लिखा, टेबल डबल स्लैश TR1 डबल स्लैश TD। अब ये ढूंढेगा टेबल के अंदर पहला टीआर, तो टेबल के अंदर पहला टीआर कौन है ये, और उसके अंदर ढूंढेगा टीडी, तो यही 8 ही तो मिलेंगे। फालतू क्यों आएंगे 168 172 क्यों आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए ये वाली टेक्निक ज्यादा बढ़िया है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट इसके लिए मिल गए थे, अक्सर एट्रीब्यूट मिलते नहीं हैं। यही टेक्निक हमेशा काम करती है। बात समझ में आई। एक काम करते हैं, ये वाली भी रहने देते हैं और दूसरी भी रख लेते हैं। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अगर कोई तुमसे ये बोलता कि सारे टेबल सारे कॉलम का क्या निकालो, सारे कॉलम्स का नाम निकालो, सारे कॉलम्स के हेडिंग का क्या निकालो, नाम निकालो, और उनको एक लिस्ट में रखो या उनको एक एरे में रखो, तो रख लोगे। ध्यान से देखो, हम वेब एलिमेंट को एरे में रखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसको एरे में रखने की बात कर रहे हैं, कॉलम के नेम्स को। कॉलम के नेम किस में होंगे, स्ट्रिंग में होंगे ना भाई, कॉलम का नाम किस में है, स्ट्रिंग में ना। देखो कैसे रखें, देखो एरे कैसे बनाएंगे, न्यू, भाई क्या रखना है कॉलम का नाम, कॉलम का नाम किस में होता है, स्ट्रिंग में। तो एक एरे हम बनाएंगे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप। 8 कॉलम है ना, 8 8 वैल्यू है ना, तो साइज क्या दे देते हैं, भाई भूल मत जाओ एरे को, कैसे होता है एरे, ऐसे ही बनता है ना। और यहां लिख देते हैं कॉलम नेम क्या, एरे, और यहाँ स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद कॉलम नेम एरे में यहाँ लिख देते हैं क्या, आई। जब 0 होगा तो किस पे आएगा, पहले पे, 1 होगा तो किस पे आएगा, दूसरे पे, और यही रख देते हैं कॉलम का। तो एक एक करके सबको एक एरे में नहीं डाल दे रहा है, कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाया क्या। अगर कोई कहता नहीं सारे कॉलम्स को एक लिस्ट में रखो, तब क्या करते, न्यू लिखते भाई, ऑब्जेक्ट किसका बनाते, एरे लिस्ट का, उसका टाइप क्या लिखते, स्ट्रिंग, क्योंकि सारे नाम किसमें होते हैं, स्ट्रिंग में। अगर यही इसमें रखना होता तो फिर क्या कर देते, लिख दो एल, और इसको भी कर देते हैं क्या, कौन सा मेथड होता है, ऐड। ये भी चलता कि नहीं चलता। इससे क्या होता, एक कॉलम, उसके जितने भी कॉलम हैं
उनका नाम किसमें आ जाता है, एरे लिस्ट के अंदर, और उसको हम आगे कहीं भी किसी पर्पज से क्या कर लेते, यूज कर। क्लियर, बात समझ में आई। अब आते हैं दूसरी चीज। अच्छा, अगर हमें कोई ये कहे कि सारा जितना डेटा है सब प्रिंट कराना, लेकिन लाइन से प्रॉपर, एक देखो दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, ध्यान से देखना, ये यही कोड हम उठा के कॉपी करके क्या कर रहे हैं, पेस्ट लिख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें बताओ, कॉलम डेटा लिस्ट, या लिख देते हैं डेटा, लिख देते हैं WE डेटा या WETD डेटा लिस्ट। ये सब हटाओ। एक्सपाथ देखो क्या दे रहे हैं, कितना आसान सा दे रहे हैं। बताओ अच्छा टोटल कितना डेटा है इसके अंदर, कॉलम को अगर जोड़ दे तब 168। भाई 21 रो है, एक एक रो में 8-8 डेटा है, तो कितने हैं, 168। ये देखो हम एक्सपाथ क्या दे रहे हैं, 168 वाला तो आसान है ना यार, क्या लिख देना है बस, आ गया कि नहीं आ गया। इतने से हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखो, बस यही एक्सपाथ हम अगर इस्तेमाल कर दें, और कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको चला के चाहो तो क्या करो, देख लो, और इस वाले को वो कर दे क्या, इस वाले को अभी क्या कर दे रहा है, रन करें। लो भाई, अरे वेरे कहाँ से आ गया, गेट आई तो सही है, कॉलम लिस्ट। अच्छा ये नाम क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब चलाओ, भाई वो एक्सपाथ चलेगा तो 168 लेके आएगा, लूप चलेगा तो देख लेना सारे के सारे सारे के सारे। यार लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते कि ऐसे आए, हम चाहते हैं ऐसे ऐसे प्रिंट, मतलब एक एक उसमें प्रिंट हो, एक एक लाइन में। जैसे 168 डेटा ऐसे आ गया, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं डेटा की कितनी रो आए, 21 आए, डेटा की कितनी रो आए, 21, और हर रो में कितना डेटा रहे, 8। मतलब तब तो हमें पढ़ते बनेगा, ऐसे पढ़ने में बड़ी समस्या नहीं हुई। कोई हमसे कहेगा 12वें कॉलम का जरा नाम बताओ, तब यहाँ ढूंढना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा। मतलब हम चाहते हैं जिस तरीके से यहाँ लिखा है टेबल में, जिस तरीके से ये बना हुआ आता है, उसी तरीके से हम निकालना भी चाहते हैं। ये बताओ, अगर ये लिख दे तो अब क्या होगा, अब भी तो कितने आएंगे, 168 ना। यार हम जब भी चाहते हैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ कितनी रो है, 21, तो हम एक ऐसा लूप लगाना चाहते हैं जो 168 बार न चले, कितनी बार चले, 21 बार, और हर रो के अंदर कितने डेटा है, 8-8। तो हम चाहते हैं 21 बार चले एक लूप, और उसके अंदर इनको निकालने के लिए एक लूप और चले।
जैसे हमने इसके पहले नहीं 2 लूप लगाए थे, लूप के अंदर लूप, हम वो कंसेप्ट चाहते, समझ रहे हो? हम चाहते हैं 21 बार क्या प्रिंट, 21 टीआर है और हर टीआर के अंदर कितने हैं, 8 क्या है, टीडी है ना। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो अच्छा 21 रो है डेटा की ना, तो हम यहाँ कितने चाहते हैं, 21 ही चाहते हैं ना। तो देखो जरा ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, ये लो, ये वाली अप्रोच उतनी अच्छी नहीं है, अगर ये यूज कर दें तब क्या होगा भाई। अब कितने आएंगे लिस्ट में, इसका नाम लिख देते हैं WETR लिस्ट। बताओ इसके अंदर कितने आएंगे, 21 आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो। टेबल के अंदर 21 टीआर है तो लिस्ट में कितने आएंगे, 21 आएंगे। ये साइज निकालेगा तो क्या आएगा, 21, और एक एक करके ये निकालेगा तो क्या आएंगे, 21 आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है चलो अब देखो अंदर चलते हैं, WE इसका नाम रख देते हैं क्या, T। अब बताओ ये लूप चलेगा तो कितनी बार चलेगा, 21 बार, और एक एक वेबेलीमेंट के अंदर एक एक रो आएगी। देखो पहली बार पहली रो आएगी, जब दूसरी बार क्या आएगी दूसरी, तीसरी बार कौन सी आएगी तीसरी, ऐसे आएगा ना। अब हम चाहते हैं इसके अंदर ये लूप कितनी बार चले, 8। तो देखो फिर इसीलिए हम ध्यान से देखना, एक फॉर लूप क्या लगा रहे हैं, और इसको चलाते हैं इंट j इक्वल टू कहां से, देखो लास्ट क्लास में पूरा लूप के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था ना। और कितने, 8 लिखना तो बेवकूफी हो जाएगी ना, तब कहां तक 8, वैसे 8 लिख दिए काम तो करेगा, लेकिन 8 है तभी, कल को 1 रो 2 रो बढ़ गई घट गई तब तो ये तो 8 ही चलेगा, क्योंकि हो सकता है कल को रो वहां कितनी हो जाए, कॉलम कितने हो जाए, 10 हो जाए। रोशन जगह पे भेज दो, ठीक है। तब अब देखो अब क्या करें, ध्यान से समझो। अच्छा ये बताओ, अच्छा TR1 के अंदर कितने TD, 8 है, TR2 के अंदर कितने हैं, 8, सब में हर TR में कितने हैं, 8 ना। तो देखो जरा ध्यान से हम क्या एक्सपाथ लिखने जा रहे हैं, ड्राइवर डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ, और ध्यान से देखना यही एक्सपाथ हम यूज करने जा रहे हैं। यहां लेकिन दिक्कत एक है, यहां अगर हम 1 लिख देंगे तो हमेशा किसकी बात करेगा, एक, जबकि पहले रो के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दूसरे के लिए क्या होगी 2 होगी, तीसरे के लिए तब। तो यार हम इसकी जगह ऐसे भी तो कर सकते हैं, या पहले अच्छा ऐसे कर दें, काम करेगा, क्यों, ये आई अक्षर है, ये आई क्या है, वेरिएबल है। कोई चीज डबल कोट्स के अंदर रहती है तो फिर वो अक्षर की तरह काम करेगी, वेरिएबल की तरह काम नहीं। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं भाई, ये आई काम का आई नहीं है। अगर तुम ऐसे प्रिंट करा दो यार, अच्छा तुम ही बताओ, आई तो क्या 0 1 2 3 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, अगर 21 बार लूप चलेगा तो 21 बार क्या प्रिंट होगा, आई, आई अक्षर आएगा। जबकि हमको आई तो क्या है, एक मेरे लिए वेरिएबल है ना, जिसके अंदर नंबर पड़ा है ना। तो अगर तुम चाहते हो ये वेरिएबल की तरह काम करे तो उसे डबल कोट से क्या रखना पड़ेगा, बाहर। इसीलिए देखो हमने क्या किया, अब क्या हो गया, देखो अब ये आई जो है अक्षर नहीं है, अब ये आई जो है क्या है, वेरिएबल।
वेरिएबल वैसे भी यार पहचानो, वेरिएबल का कलर ब्लैक कलर का होता है या जैसा कलर होता है। अगर आई ऐसे लिख रहे हो तो ये आई क्या है, अक्षर है, ये नीले रंग का दिखाई देगा साफ साफ। अब बताओ क्या होगा, ये क्या लेके आएगा, ड्राइवर डॉट, मान लो आई इक्वल टू 0 हुआ तो ड्राइवर डॉट क्या होगा, फाइंड एलिमेंट्स। यहाँ एक्स पाथ क्या जाएगा, डबल स्लैश टेबल एट द रेट क्लास एलबीटी स्मॉल डबल स्लैश टी आर, और आई की वैल्यू क्या 0, तो टी आर 0 और टी आर 0 पे क्या आएगा यार, याद है ना, एक्स पाथ में इंडेक्सिंग कहां से होती है, 1 से होती है, बताया गया है ना आपको। ये तो कहां से ले जा रहा है, 0 से, क्या करें तब, इसमें अपनी तरफ से क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब ऐसे देखो, अब क्या हो गया, आई प्लस 1, तो जब आई इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ क्या आएगा, 0 प्लस 1 मतलब 1, जब आई इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2, जब 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। अब सही से काम करें, अब इससे लिख देते हैं लिस्ट एलिमेंट, लिख देते हैं WETD क्या, और लूप यहां लगा देते हैं, जो 8 वाट लिखा है 8 की जगह क्या लिख देते हैं, WETD लिस्ट डॉट साइज माइनस 1। अब सही है, अब WETD लिस्ट डॉट क्या भेजते हैं, गेट, और यहाँ भेजते हैं आई नहीं क्या, जे, इससे हमें क्या मिलेगा, वेबेली WETD, और WETD डॉट गेट क्या यूज करें, गेट टेक्स्ट, तो मिलेगा हमें क्या, स्ट्रिंग, लिख देंगे TD। अब भी लेकिन प्रिंट होगा तो यार, तो लाइन में प्रिंट होगा ना, एक ही लाइन में प्रिंट होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन का मतलब ये भी जान लो आज से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, इसीलिए हर चीज अलग अलग लाइन में लिखता है। कभी ये इस्तेमाल करके देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये लिखो और यहां पे भेजो क्या, TD टेक्स्ट, तो जानते हो क्या होगा, चलो ये दिखाते हैं आपको, पहले देखा है कि नहीं इसके पहले आप लोगों ने, सब एक ही लाइन में आएगा ना, चलो दिखा देते हैं, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ लिख दिया मान लो राहुल, LN नहीं लगाया, क्या लिखा, प्रिंट, ऐसे ही एक लाइन और लिख दिया सपोज, अब रन करके देखो कैसा आएगा, राहुल EVS एक ही लाइन में आ गया ना। जब तुम यही लिखते हो क्या, प्रिंट LN, तब यही दोनों आता है कहाँ, अलग अलग लाइन, क्योंकि LN का मतलब होता है क्या, न्यू लाइन, ठीक है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, TD टेक्स्ट को ये प्रिंट यूज करेंगे, तब तो कहाँ आएगा सब कुछ, एक ही लाइन में आएगा, सब कुछ कहाँ आएगा, एक ही लाइन में आएगा ना, बोलो, चला दें, चलो चला, लेकिन तब भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन तब भी चलो, गड़बड़ अपनी आंख से देखो तब पता चलेगा। आ तो गया सब, लेकिन यार देख रहे हो कैसा आ गया, बात यह है इतना ये चौड़ा नहीं है, ये सब कुछ लिखा है कहाँ, एक ही लाइन में सब लिखा है यार, हम ऐसा भी नहीं चाहते थे, और सबसे बड़ी बात है पता भी नहीं चल रहा है कौन कहाँ तक है और कौन कहाँ तक नहीं है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए प्रिंट तो कर रहे हैं,
अच्छा ये बताओ, ये लूप एक बार चलेगा, अंदर वाला कितनी बार चलेगा? 8 बार। फिर ये दूसरी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा? 8 बार। फिर ये तीसरी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा? 8 बार। ऐसे ही चलेगा ना। देखो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ये यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ LL लिखे हैं। देखो ये चलेगा पहली बार, तो ये कितनी बार चलेगा? 8 बार। आठों को एक लाइन में ही क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। लेकिन जब ये 8 बार चलने के बाद इस यहाँ आएगा तो ये क्या कर देगा? नई लाइन पे चला जाएगा कि नहीं? और फिर अगली बार अब जरा चला के देखो, अब तब भी थोड़ा तरीके से आएगा, देखना। आ तो गया, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है ना, एक दूसरे से क्या हो गए हैं, एकदम सट गए हैं ना। लेकिन अब देखो कम से कम एक एक लाइन में 8 8 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब सही आ रहा है पहले से। अगर यही थोड़ा कामा वामा बीच में लग जाए तो एकदम साफ साफ क्या होने लगे? क्लियर दिखने लगे। तो चलो एक काम और भी कर लेते हैं। यहाँ जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के टाइम पे प्लस करके ये लगा के ऐसे स्पेस दे के ऐसे, अब जरा चलाएं, अब देखना, अब उतना ही परफेक्ट आएगा जितना तुम चाहते। जो भी है, एक तो ब्लैंक था ना इसलिए ब्लैंक आया है, बाकी सब आए हैं कायदे से कि नहीं आए? अब सब क्लियर हो रहा है ना? सारा डेटा प्रिंट करा लिए कि नहीं किया? देखो ये प्रिंट तो कर रहा है, नई लाइन तो नहीं दे रहा है, लेकिन साथ में क्या लगा दे रहा है? जोड़ दे रहा है एक कॉमा। और ये वाली लाइन जो है भाई, एक बार सारे कॉलम के लिए, एक बार सारे कॉलम के लिए चल जाता है, फिर ये लाइन क्या कर देता है? एक नई लाइन बना, नई लाइन पे लेके चला जाता है, फिर दूसरा चलता है सारे के लिए, फिर नई लाइन। अब देखो एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहाँ भी मेन गणित ये है और ये है, बाकी तो ये सेटिंग बस की है, लेकिन मेन समझने वाली बात कौन सी थी? ये लिखा गया एक्स पाथ और ये लिखा गया एक्स पाथ। क्लियर है ये? ठीक है, इस तरह से आपके काम करते हैं टेबल। अच्छा कोई आपसे ये कहे कि हमें सारे अकाउंट नेम वाले कॉलम के अंदर के, ध्यान से समझना, हमें सारे अकाउंट नंबर प्रिंट कराने, ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। हमें ये नहीं सारा प्रिंट कराना है, हमें कौन कराना है? ये वाला। देखो एक्स पाथ हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखो एक मिनट, इसका क्या एक्स पाथ दे? अच्छा TR1 कर देंगे और डबल स्लैश TD करेंगे तो क्या आएगा बताओ? पहले TR के सारे TD। लेकिन अगर हम ध्यान से देखना, ये हटा दे तो अब सारे TR के सारे TD कितने हैं? 168। अगर हम ये लिख दे तो ये क्या लिखा है हमने? सारे TR का सिर्फ दूसरा TD। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो इस एक्स पाथ को भाई, इसलिए हम बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा, देखो ध्यान से भाई, ये सबसे जरूरी चीज है ये देखो, इसका क्या मतलब हुआ, क्या लेके आएगा? ये क्या ढूंढेगा? टेबल, टेबल के अंदर ढूंढेगा क्या? TR। कितने TR मिलेंगे इसे? 21। और हर TR के अंदर दूसरा TD कितना है? एक ही है ना।
तो हर टीआर के अंदर TD2 तो एक ही है ना, तो कितना आ गया, 21 आ गया कि नहीं। टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल ये कितने हैं टोटल। कोई कहे इनको सबको प्रिंट कराओ तब, तो यहाँ क्या लिख दें, TD, देख भी लो, ये देखो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है कि नहीं है। अगर तुम्हें ये एक्स पाथ भेज दो तो तुम्हें क्या आ जाएंगे, सारे किसके, TD3 लिख रहे हैं ना, तो अकाउंट नेम, सारे अकाउंट नेम इकट्ठे मिलेंगे लाइन से। तुमसे कोई कहे कि हमें सारे क्या चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए, तो तुम्हें ये एक्स पाथ लिखना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, ये नंबर कहाँ लिख रहे हो बहुत मैटर करता है, TR के आगे लिख रहे हो कि TD के आगे लिख रहे हो। अगर यहां लिख दो अक्षर, इसका क्या मतलब हुआ, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो एक ही है और उसके अंदर तीसरा कॉलम एक ही है ना, तभी तो यहाँ क्या आ रहा है, 1/1। इसकी बात कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ TR4 लिख दो, TD3 तो चौथा रो, क्या, चौथा रो और उसके अंदर तीसरा क्या, कॉलम, तो मतलब कौन है, यही है कि नहीं जो हाईलाइटेड है। लेकिन अगर तुम्हें ये सारे चाहिए तो तुम यहाँ TR के आगे 1 2 3 4 देना क्या करो, बंद करो। अब क्या है, टेबल के सारे TR के अंदर TD3, तो हर एक TR के अंदर TD3 कितना है, एक ही है ना, तो देखो 21 से 21 आ गए कि नहीं। क्या लिखना है, बस कुछ नहीं, बड़ा आसान है। कोड क्या लिखना है, कोड का तरीका देखो, सब कुछ एकदम क्या है, एकदम सिंपल है ना। बस मेन है तुम एक्स पाथ क्या लिखते, लिख देते हैं WE कॉलम नेम एंड ठीक। लो भाई, ये और ये, और यहाँ एक्स पाथ क्या दे दें, ये दे देंगे तो कौन सा देगा, तीसरा TD ना, जिसके अंदर अकाउंट के क्या है, नेम्स है ना, तुम देखना चला के। तो ये तीनों एक्स पाथ, 3 4 एक्स पाथ लिखे हैं ना, उनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लगभग दुनिया की हर टेबल में ये काम आएंगे। कहीं भी टेबल होगी तो क्या होगा, कंसेप्ट यही होगा, टी बॉडी होगा, TR होगा, अंदर क्या होंगे, TD। पहले तो 21 वाला कर रहा है और उसके बाद देखना सारे वही नाम लेके आएगा, बस प्रिंट नहीं कराए हैं। अच्छा, लिस्ट में ऐड किए हैं ना यार सब। इस वाली क्लास को जरूर देखना, ढंग से देखना, ये वाली जो चीज है, और टेबल्स पे अप्लाई करके देखो। वैसे एक साइट थी, क्या नाम था, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का था। आ गए सारे नाम की नहीं आ गए, आ गए ना। तो ऐसे ऐसे भी पा सकते हो, ऐसे ऐसे भी पा सकते हो, बस तुमको थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना होगा, इंस्पेक्ट करने के टाइम पे ध्यान से समझना होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है। और वैसे भी ये जो टेक्निक है लगभग हर टेबल में काम है, बस एक आध जगह तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग दिख सकता है,
वैसे एक साइट है यार, देखो हम नाम भूल रहे हैं, इसका नाम क्या था, एक यूनिवर्सिटी है, कोई कोई रज्जू भैया करे कोई यूनिवर्सिटी, क्या इलाहाबाद, क्या नाम है उसका? अच्छा, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी नाम क्या नाम है? अच्छा हाँ, PRSU आगे, अच्छा चलो डाल, यही है शायद क्या, तो पंडित रविशंकर है, ये है शायद, नहीं उसके नाम में कुछ और भी वर्ड है क्या? अच्छा ये डालते हैं पहले, इलाहाबाद स्टेट, PRSUNI, ये है ना यार। इसमें एक जगह जाओगे ना तो एक जगह टेबल दिखती है, कहाँ दिखता है, शायद स्टूडेंट्स में जाओगे तब है, कॉलेजेस करके कहीं है ना, ये कॉलेजेस, अच्छा स्टूडेंट डेटा पे, हाँ ये देखो, यहाँ तुम्हें मतलब कभी कभी दुनिया में वैसे तो जनरली वैसे ही टेबल मिलेंगे, कभी कभी थोड़ा अलग दिख सकता है, जैसे ये भी एक टेबल है ना, सारे कंसेप्ट यहाँ भी काम करेंगे, जो हमने लिखवाया है एक्सपाथ ना। एक काम कर लो, इसका हम यूआरएल डाल दे रहे हैं, इसके ऊपर जरा तुम लोग खुद से करना, ये क्लास जरूर शेयर कर लेना आपस में, और ये देखो यूआरएल है इस पेज का, यही पेज ड्राइवर, यही पेज ओपन करवाना सीधा, ठीक। और पेज ओपन कराने के बाद इसमें जाके कोई भी वैल्यू क्या कर लेना, 2-3 सेलेक्ट करवा देना, अपने आप ये टेबल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो यहाँ पे भी तुमको सेम मानो चीजें करनी, कॉलम का नाम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब निकालने की कोशिश करना है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज हम दिखाना चाहते थे आप लोगों को, वो ये अलग से विंडो खुल रही है, अंदर क्लिक कर रहा है, तुम सीधे यही डायरेक्ट यूआरएल डालना, इसीलिए तुमने यूआरएल कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये यूनिवर्सिटी मत खोलना, सीधे क्या डाल देना, ये यूआरएल डालना, तो सीधे पेज खुल जाएगा। अपना ड्रॉप डाउन में कॉलेज और वो कुछ भी एक सेलेक्ट करा देना, अपने आप ये रिजल्ट यहाँ पे चीजें दिखने लगे। इसमें तुमको देखो एक चीज दिखेगी अलग से, देखो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कैसा है, टेबल है ना, फिर पहला टीआर, दूसरा टीआर, तीसरा टीआर, ऐसे ही वो भी था ना, चौथा टीआर। लेकिन वहां टीआर के अंदर क्या था, टीडी यहाँ भी था कि नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा अलग मिलेगा तुमको, जो पहला टीआर है उसका क्या है, टीएच। दुनिया में तुम्हें टेबल अक्सर ऐसी दिखेंगी, कई बार क्या होगा, टेबल में जाओगे तो क्या मिलेंगे तुमको, टीआर मिलेंगे, और टीआर टीआर के अंदर क्या मिलते हैं, टीडी। लेकिन जो पहला टीआर होता है, कई टेबल ऐसी मिलेंगी जहां पहले टीआर के अंदर टीडी के बजाय क्या मिलेगा, टीएच, क्योंकि टीडी है टेबल डेटा और टीएच है टेबल हेडिंग। तो जबकि अपने इस वी टाइगर वाले को देखो, तब इसमें क्या है, पहले टीआर के अंदर जो डेटा है वो भी किसमें है, टीडी में है ना, जो कॉलम है उनका भी क्या है, टीडी है, और जो दूसरी रो का डेटा है उसमें भी क्या है, टीडी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब में तो क्या है, टीडी ही है, लेकिन जो पहला टीआर है उसके अंदर क्या है, टीएच। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी देखने को मिलेगा कि टीएच यूज करेंगे, लेकिन टीएच याद रखना, ये भी याद रखना, कभी भी ऐसा तुमको नहीं मिलने वाला कि दूसरे टीआर के अंदर टीएच। हेडिंग तो हमेशा कहाँ होती है, पहले में होती है ना, इसीलिए अक्सर तुम्हें यही दिखेगा, टीआर के अंदर कई बार क्या दिखेगा, टीएच, या कई बार सीधे क्या दिखेगा। मतलब ये डिपेंड करता है बनाने वाला डेवलपर जो है, डिजाइनर है, कैसे इस पेज को बना। जैसे वी टाइगर वाले ने क्या किया, चाहे कॉलम हो, चाहे कॉलम की हेडिंग हो, चाहे कॉलम का डेटा हो, सबको एक ही नाम दे रहा है क्या, टीडी, लेकिन टीडी टैग यूज कर रहा है। लेकिन ये वाला
सबके लिए तो क्या यूज कर रहा है, टीडी, लेकिन सबसे पहले वाले के लिए क्या यूज कर रहा है, टी। तो आपके लिए यही एक टास्क है कि इस टेबल के ऊपर ये यूआरएल है, इस टेबल के ऊपर यही सारी चीजें निकालें। जितनी चीजें हमने टाइगर वाले पे की है, सेम चीजें आपको रेप्लिकेट करनी है किस पे, इस वाले टेबल। ध्यान से देखो, ये भी एक टेबल है, टेबल के पास क्या है, आईडी है, दिमाग लगाओ, सेम सब कुछ है, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग लेकिन जरूर ट्राई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जान लेना। इंटरव्यू में जब कोई ये पूछता है इस टेबल का सिनेरियो, तो पहले तो पूछने वाला ये मान के पूछता है कि 90% चांस है सामने वाला बता नहीं पाएगा, ये जान लेना। उसके दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि 95% चांस है जिससे हम पूछ रहे हैं वो बता नहीं पाएगा। और कम ही लोग इस चीज को बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं उससे सामने वाला बहुत खुश होता है जब भी इंटरव्यू लेता है, तो वो समझता है कि एग्जैक्टली इसे काम करना आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा इसमें सोचने की जरूरत पड़ती है। और टेबल हर जगह मिलेंगे, हर एप्लीकेशन में डेटा है। डेटा कैसे आता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्मेट ही सबसे इजी और विजिबल फॉर्मेट है, जहां सब कुछ इकट्ठे एक बार में दिख जाता है। तो इसलिए टेबल लगभग हर एप्लीकेशन में यूज होता है। और तुमसे ये चीज पूछेगा कि टेबल से डेटा निकालना है, टेबल से 25 रो का डेटा निकालना है, टेबल एक कॉलम के अंदर का सारा डेटा निकालना है, या कॉलम के सारे हेडर निकालने हैं, या टेबल का सारा डेटा प्रिंट कराना है, बताओ क्या कोड लिखो। और ये भी नहीं, तुमको कोई टेबल वोबल दिखे देगा नहीं, कहेगा लिखो सीधे ऐसे ही बिना कुछ दिए। जानते हो क्यों, क्योंकि वो पता है उसको कि कंसेप्ट क्या है, सबके लिए सेम वही टीआर होगा, वही 1 2 3 वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीज वही तो कह रहे हैं, ये जैसा इसमें लॉजिक लगाया है, जैसे इसमें दिमाग लगाया है, सेम लॉजिक सेम दिमाग इस वाले टेबल के लिए भी काम करेगा। तो वो ये सुनना चाहता है कि जब ये तुम लगाते हो डबल स्लैश टी, कहेगा सारे कॉलम का नाम दो, तो वो ये सुनना चाहता है कि तुम एक्स पर लिखो डबल स्लैश टेबल का एक्स पार्ट डबल स्लैश TR1 डबल स्लैश TD लिखो, तो वो समझ जाएगा हाँ ये जानता है। या कहेगा 5वें कॉलम का सारा डेटा चाहिए, जब तुम ये लिखोगे डबल स्लैश टेबल और फिर डबल स्लैश TR और डबल स्लैश TD5, तब वो समझ जाएगा हाँ ये, बस इतना है। वो देखेगा तुमसे एक्सपार्ट लिखना देखेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ तुम ये सिनेरियो कर लो, ठीक है। तो सबको पहले इसको ट्राई करना, ठीक। किसका 1 ऑफ 4 आ रहा है, बिल्कुल। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन देखा, अच्छा ये एक्सपेक्ट करो, ये इनपुट है, ये कहाँ है, TD है, एक सेकेंड, अच्छा ये पूरा टेबल है, पूरा ऐसे समझो, पूरा क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, यार ये TR, ये है ना, इसका सेव बटन का चाहिए तुमको, टेबल कौन है भाई जरा देखो, ये टेबल, ये है ना टेबल, टेबल की क्लास क्या है, ये तो बड़ी जेनरिक चीज है यार। फिर अच्छा तुम लोग को अभी वो नहीं बताया गया है ना, चलो अभी सिबलिंग बताया गया, चलो सिबलिंग बताएंगे और एंसेस्टर, तो ये बन जाएगा। सिबलिंग जब बता देंगे तो ये बन जाएगा। तो जानते हो किसके सहारे बनाएंगे इसका एक्सपाथ, इस डिस्क्रिप्शन के साथ। कैसे जानते हो, ऐसे ही पहले देंगे इसका इसका देखो, अच्छा वैसे बना दे बन जाएगा, 1 ऑफ 1 आ जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बन जाएगा। बनाए डबल स्लैश क्या है TD, वहाँ वो था स्पेस थे फालतू वाले, इसीलिए क्या यूज करने जा रहे हैं, कंटेन्स टेक्स्ट, और क्या वैल्यू है, चलो ये हम बताएंगे
जब उसके बारे में बताएंगे तो प्रॉपर हो जाएगा आपको, लेकिन अभी देखो ऐसा बनाओगे तो बन तो जाएगा। क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन ही है कि कुछ और है? स्पेलिंग सही है? क्या? ना ना, फॉन्ट पे शुरू है, फॉन्ट पे खत्म है, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है ना, ये टीडी के अंदर ही तो है। हम्म, हैं? टैग फॉन्ट नहीं होगा, बोलो क्यों? फॉन्ट पे शुरू हुआ, फॉन्ट पे खत्म हुआ, अगर इनर टेक्स्ट होगा तो बीच में होगा। टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, बीच में ये क्या आ रहा है? डिस्क्रिप्शन। तो फालतू के स्पेस हैं यार। अच्छा, किसी और का नाम देते हैं। इसके लिए तो काम कर रहा है ना। इसके लिए अच्छा, वहाँ क्या था, डिस्क्रिप्शन है ना। इसके लिए काम नहीं कर रहा। चलो, तब भी कोई ना कोई दूसरा तरीका तो निकल ही जाएगा। इसका नेम क्या है, अच्छा बताओ। क्या है? टीडी टेक्स्ट एरिया है ना। क्या है ये? डबल स्लैश टेक्स्ट एरिया, और क्या था? एट द रेट, वो नेम था। अब देखो ये सब लिखना पड़ेगा, स्लैश एंसेस्टर डबल कोलन TR1 डबल स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन TR डबल स्लैश, और ये बटन है ना, इनपुट है, और टाइटल क्या है? देख रहे हो, ये ऐसा ऐसे एक्सपाथ भी आगे बताए जाएंगे भाई, ऐसे भी एक्सपाथ बनेंगे। वो इनपुट एट द रेट टाइटल इक्वल्स टू, आ गया ना 1 ऑफ 1। लेकिन एक्सपाथ छोटा सा नहीं होगा। ऐसा एक्सपाथ बना, आगे बताएंगे। कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे इसके पहले हम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे, अभी 6 महीने पहले तक, 4 साल इसी ऐसे ही एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। सारे एक्सपाथ ऐसे ही बनते थे, किसी के पास न नेम मिलता था ना आईडी। जिस पे भी काम करने हो तरीका यही रहता। पहले एक एलिमेंट से जाते थे, एंसेस्टर मतलब पेरेंट मतलब जो उसका पेरेंट हो उस पे जाते थे, फिर पेरेंट के भाई के पास जाते थे, फिर भाई के चाइल्ड के पास जाते थे, तब मिलता था। जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले इस पे पहुंचे, फिर इसके किस पे पास पहुंचे, पेरेंट पे पहुंचे, फिर पेरेंट के भाई पे पहुंचे, फिर भाई के डिसेंडेंट पे पहुंचे। ऐसा जो आगे दिखाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहां मजबूरी होती है कि सारे एक्सपाथ ऐसे ही बनते हैं।